नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एकलव्य सोच 20 पर। साथियों, इस समय हम यूपी की राजधानी लखनऊ में हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे जन सैलाब है मायावती जी के नेतृत्व में रखा गया है। कुछ महिलाएं हैं डॉक्टर अंबेडकर की सॉन्ग लगा के कार्यक्रम कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आइए मैं उधर भी जाता हूँ और हो सकता हूँ कुछ लोगों से बातें भी कराता हूँ। देख सकते हैं किस तरह से डांस कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शशि बाला है, गाजियाबाद से। आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। आप इस मीटिंग में शामिल हुई हैं। इस मीटिंग का मोटो क्या है? सर, इसे मीटिंग ना कहें, ये नीली क्रांति है और ये बहन जी की वो नीली क्रांति है जो 2027 में सत्ता परिवर्तन करेगी। जो पार्टी पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं निकाल पाई, क्या एकाएक 2027 में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? जहां वोट चोरी हो रहा हो वहां अगर आप ये बात कहें कि आपकी एक भी सीट नहीं है तो ये तो सही बात नहीं है। कौन सी पार्टी सत्ता में है? सिर्फ एक ही पार्टी सत्ता में है। ईवीएम बंद करके दिखाओ और फिर बहुजन क्रांति दिखाओ। सत्ता में ना आने की वजह ये नहीं कि बसपा कमजोर है, सत्ता में ना आने की वजह ये है कि बीएस और बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। देखिए, अभी आपने देखा कि अगर हम सत्ता से बाहर हैं तो मध्य प्रदेश में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी। सत्ता से बाहर होने का मतलब ये है कि हमारा सीबीआई होने के बाद भी अगर वो न्याय की बात करता है, सही बात करता है, वैज्ञानिक बात करता है तो उस पर जूता फेंक दिया जाता है। अगर सत्ता में हमारी भागीदारी होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारे दलित सीजीआई पे कोई जूता फेंक देता। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि जागो, अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे। और आपके सोने का मतलब यह है आपके हक अधिकारों का छीन जाना। ये बहन जी ने आह्वान किया है, ये बहन जी का समाज है और बहन जी को हम फिर से इस ताक पे बैठाएंगे, फिर से यूपी का शासक बनाएंगे। ये एक संकल्प लेके हम यहाँ पे आए हैं कि हम बहन जी को फिर से यूपी की ताज बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि 2027 में बीएसपी फिर दोबारा अपना एक अच्छा प्रदर्शन करेगी और लग भी रहा है कि इस जन सैलाब में लाखों की भीड़ है और सुबह तक और भी लोग इसमें शामिल होंगे। लगातार जो एससी और एसटी के कार्यकर्ता हैं और वोटर हैं तो तमाम संगठनों में बिखरते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बीएसपी के मुख्य वोटर हैं, जो यूं कहें कि दलित समाज जो है बीएसपी का एक एग्जिट वोटर माना जाता है, लेकिन आज कुछ संगठन की वजह से बिखर गया। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अगर संगठन बिखरा होता तो आप सुबह अपना जरूर मोबाइल घुमाएं और देखना कि ये नीली क्रांति कितनी बड़ी है। अगर ये समाज बढ़ता तो बहन जी के एक आह्वान पे यहाँ नहीं होता। ये खरीदी हुई जनता नहीं है, ये स्कूल के बच्चे नहीं है, ये सरकारी नौकरी वाले नहीं है। ये अपनी मेहनत की कमाई से, एक एक कमाई से यहाँ तक पहुँचे हैं। लोग पैदल पहुँचे हैं, लोग बैलगाड़ी से पहुँचे हैं, लोग ट्रैक्टर से पहुँचे हैं, लोग बाइक से पहुँचे हैं, बसों से पहुँचे हैं, ट्रेनों से पहुँचे हैं। ये हमारे लिए ट्रेनें बंद कर सकते हैं, बसें बंद कर सकते हैं, हमारे हौसलों को बंद नहीं कर सकते। ये जो जन सैलाब है और मायावती के जरिए रखा गया है, इससे देश पे क्या संदेश जाएगा? इससे देश पे यही संदेश जाएगा, जो भी सत्ता में इस टाइम पार्टी है, मनुवादी सोच रखने वाले हैं, जो हम पे अत्याचार करने वाली शासन है, वो देख ले ये नीली क्रांति है। और हर आदमी जानता है जो नीली क्रांति से टकराएगा वही सत्ता से बाहर हो जाएगा और सत्ता में वही रहेगा जो बहुजन
बहुजन की बात करेगा। और साहब काशीराम जी का नारा था कि रोटी जो है हाथ में धर के खाना, अपने बच्चों को पढ़ाना। और बीएसपी बहुजन की बात करती है, बहुजन हक अधिकार की बात करती है, बहुजन की नौकरी की बात करती है, 5 किलो राशन की बात नहीं करती है। तो अगर आपको अपना मान, सम्मान, स्वाभिमान, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, अधिकार चाहिए, सत्ता में परिवर्तन चाहिए, तो बहन जी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारे देश का उच्चतम न्यायालय है, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है CJI गवई साहब, किसी ब्राह्मण वकील ने उनके ऊपर जूते से हमला किया। इसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि अगर हम सत्ता में होते, अगर PM हमारा होता, केंद्र में हमारी सत्ता होगी, अगर यूपी में हमारी सत्ता होती, तो उसका असर आप देखते कि जब तक बहन जी की सत्ता थी, तब तक बहन बेटियां बड़े आराम से चलती थी। हर अधिकारी अपने शासन पे, अपने कार्यालय पे सुबह 10 बजे बैठता था और सबकी न्यूज सुनता था, सबकी सुनता था, बात सुनी जाती थी। लेकिन जब से बहन जी सत्ता से बाहर हुई हैं, उसका यही नतीजा हुआ है कि ये लोग हम पे निरंतर अत्याचार कर रहे हैं। हमें सिर्फ 5 किलो राशन पे लाके इन्होंने रख दिया है। और बहन जी का कहना है कि मेरे समाज को 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है, उन्हें नौकरी की जरूरत है। और जिस दिन बहन जी सत्ता में आएगी, उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें शिक्षा मिलेगी, बराबर का हक मिलेगा और सत्ता में भागीदारी हमारी होगी। तो जो इतिहास आप यहाँ लखनऊ में देख रहे हैं, पूरे भारत में वही देखने को मिलेगा। ये भारत बौद्ध में जरूर बनेगा। आप राशन की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान सरकार है वो कहती है अगर व्यक्ति का पेट भरा रहेगा तभी जाके वो अच्छा काम और अच्छी चीजें कर पाएगा। हमें कटोरा नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। अरे हमें 50,000 रुपए की हर घर से नौकरी मिलेगी तो हम राशन कितना खरीदेंगे? अगर हमारे पास, अगर आज हमें लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया, ये लोग ये बताते हैं कि सिर्फ इन्हें कटोरा दो, स्कूल में कटोरा, राशन में कटोरा, लाइन में लगने का सिर्फ हमें एक वो दिखाया दिया है कि सिर्फ अब आप सिर्फ और सिर्फ पेट भरने पर निर्भर रहें और सारे सपने भूल जाएं। ना नौकरी की बात करें, ना शिक्षा की बात करें, ना भागीदारी की बात करें, ना बराबरी की बात करें। अगर बात करनी है तो गुलामी की करें। क्या संदेश देना चाहेंगी आप अपने देशवासियों को और यहाँ के जो लोग हैं उनको? मैं सभी अपने देशवासियों से कहना चाहूंगी, कल मान्यवर साहब काशीराम जी का पुण्यतिथि है। सभी अपने तन मन से, अगर यहाँ पे जितना भी जन सैलाब आया है वो बहन जी को सुनने आया है, साहब काशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया है, तो एक संकल्प लेके जाए, वरना हमारा यहाँ आना बेकार है। और अगर वो संकल्प लेने आए हैं तो संकल्प हमारा ये होना चाहिए कि बहन जी यहाँ शासक बन के हमें फिर से वो करें। धन्यवाद साथियों, आपने देखा जो महिलाएं थी ये दूर से आई हुई हैं और लगातार यहाँ के जो जन सैलाब है उसमें एक जोश भर रही हैं और नाच भी रही हैं, गा भी रही हैं और यहाँ के लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, मोटिवेट ही नहीं डीमोटिवेट कर रही हैं। लगातार वो हर कोने कोने में जाके लोगों से बातें कर रही हैं और उनकी समस्याओं को समाधान कर रही हैं। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। रिपोर्टिंग बाय अमित रजावत, थैंक यू।